विपिन शर्मा मेरे साथ मौजूद है। विपिन जी, निश्चित तौर पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया इसमें झुक गई और अगर देखा जाए तो 122 लाख करोड़ का नुकसान पूरी दुनिया को हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि साहब ये जो दशक है, ये दशक बड़ी परेशानी का दशक आया है और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो गरीबी की स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में देश की नीतियां, क्योंकि अभी देश को संभालने के लिए, देश की आर्थिक नीतियों को संभालने के लिए, देश का बजट संभालने के लिए बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। आपको क्या लगता है कि अभी ये ऐसे ही रहेंगे? कम से कम थोड़ा सरकार कोशिश करे कि तेल कंपनियों को जो नुकसान हुआ है उनकी भरपाई हो जाए, थोड़ा पैसा वैसा आ जाए, उसके बाद चीज़ों को देखा जाएगा। मनोज जी, देखिए, हम लोग निश्चित बात है कि अगर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो हमारा जो है दायित्व है कि हम लोग बात करें मेक इंडिया ग्रेट अगेन। और यहाँ पर सपना साझा है कि आत्मनिर्भर बनना है। और कोरोना काल में भी अगर आबादी को मद्देनजर रखें तो इतनी बड़ी चुनौती थी। और उसके पहले अगर बात करें, जब आर्थिक मंदी का दौर देखने को मिला कि अमेरिका और चीन की जो ट्रेड वॉर चली, उससे कई मुल्कों की अर्थव्यवस्था ग्रस्त हुई, सीधा उस पे असर पड़ा। और यहाँ पर अब मिडल ईस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट चले और उसके कारण तेल की कीमतों में जो उछाल आया, उसके बाद जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो एक बड़ा क्रिटिकल वाटरवे है, तो यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर हिंदुस्तान का हित ये होगा कि 4-5 चीजें कि देखिए, एक तो सबसे पहले कि जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है उसकी तरफ ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ऑल्टरनेट सप्लायर्स हमारे होने चाहिए, जैसे कि बात चल रही थी कि एक तरफ ऑल्टरनेट रूट्स होने चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, निश्चित बात है कि 20% ग्लोबल ऑयल ट्रेड होता है। और यहाँ पर अगर बात करें ओपेक्स की कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं कि 35% ग्लोबल ऑयल ट्रेड उन पे वो संभालते हैं। और साथ में अगर रशिया जुड़ जाए, रूस जुड़ जाए, तो 50% हो जाता है ये ग्लोबल ऑयल ट्रेड पूरा। तो यहाँ पर हिंदुस्तान का हित ये होगा कि हम लोग यहाँ पर आत्मनिर्भर की जो बात करते हैं कि यहाँ पर हमारी जो कूटनीति है वो तटस्थ है। और यहाँ पर वो, क्योंकि अमेरिका पे हम लोग भरोसा नहीं जता सकते, रूस हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, दोस्त है। तो यहाँ पर देखिए, पहली बात तो ये है कि अपने घर को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक दौर वो भी था जब आयात निर्यात में कोई बैलेंस नहीं था कि हम लोग कितना आयात कर रहे हैं, कितना निर्यात हो रहा है। तो वो अब कम से कम सोच उस दिशा में गई है कि यहाँ पर हमने अपनी अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत करना है, सपना क्या है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो वहां पर ऑल्टरनेट सप्लायर्स होने चाहिए। और आत्मनिर्भर जितना बन पाए, स्वदेशी को अपनाएं, वोकल फॉर लोकल की जो हम बात करते हैं, हम लोग जब बात करते हैं कि जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं सरकार की कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, कितना रोजगार उत्पन्न होता है। और सबसे बड़ी बात है, ज्यादा एक्सपोर्ट होगा तो निश्चित बात है यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार मिलेंगे। और साथ साथ देखिए, हमें जब हिंदुस्तान के हित की बात करते हैं, मैंने जैसे बोला कि अमेरिका पे हम लोग भरोसा नहीं जता सकते। और अमेरिका तो खासतौर पे ये जो दूसरा कार्यकाल है बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, ये बहुत ही विवादों में है। और इस समय तो अंतर्कलह वहां अमेरिका में मची हुई है, क्योंकि भले ही वो दुनिया के सामने, ये ऑप्टिक्स का खेल है सारा, हर कोई दर्शाना चाह रहा है, ईरान दर्शाना चाह रहा है कि उसकी जीत हुई है, अमेरिका जताना चाह रहा है कि उसकी जीत हुई है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो दोनों हारे हैं, इजराइल भी हारा है। और यहाँ पर देखिए, इसका तो आने वाले वक्त में जब ये लोग इतिहास में ये सब चीजें दर्ज हो गई हैं, और जब आने वाली जो पीढ़ी है वो जब इसका आकलन करेगी, तो निश्चित बात है इन सबको दोषी ठहराया जाएगा। कोई कम नहीं है, 19-20 का फर्क हो सकता है यहाँ पर कि 2023 में क्या हुआ, कैसे बंधक बनाया गया, अब किसकी भूमिका थी यहाँ पर। और उसके बाद जो मिडल ईस्ट एस्केलेशन हुए, किसने स्टेटस को ऑल्टर करा। लेकिन जरूरी बात है, एक बात तो तय है कि वैश्विक शांति को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वर्ल्ड पीस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। ईरान इराक का युद्ध चला 1980 से लेकर 88 तक, क्या हासिल हुआ? कोल्ड वॉर का दौर 1947 से लेकर 1991। तो नहीं, ये बात तो सही है कि हासिल कुछ नहीं हो पाता है। आप इस युद्ध में, जंग में खोते हो और आप अपने ईगो के लिए सारी चीजें रखते हो।